Hello everyone, good morning all of you. Students, today we will discuss about to selection sorting data structure. So students, sorting टेक्निक की इस सीरीज़ में आज हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट को सीखने जा रहे हैं या सीखने वाले हैं। तो अभी तक आपने बबल सॉर्ट को अगर लर्न कर लिया है और इंसर्शन सॉर्ट को भी लर्न कर लिया है और अब हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट को पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपने देखा होगा कि बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में दो चीज़ें मैच हो रही थी। पहली चीज़ ये थी कि हम नंबर को, दो एलिमेंट को कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन होने के बाद फिर अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम हम उसको स्वैप करते हैं किसी भी दो पर्टिकुलर एलिमेंट पर। उसी टाइप का सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है। बस थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर जो है वही आपको देखना है, सीखना है। बाकी सारी चीज़ें या सारा प्रोसीजर प्रीवियस एल्गो की तरह ही सारी यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक है, ये हमारी टेक्निक दूसरी टेक्निक जो भी हम लोग अभी लर्न कर चुके हैं, बबल सॉर्ट या फिर इंसर्शन सॉर्ट, उसके अकॉर्डिंग भी ये भी टेक्निक उसी सेम टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ करती है या फिर उसी सेम टाइप से कहीं ना कहीं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी यूज़ करती है। लेकिन ये सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक जो है वो कंपैरिजन टू अदर जो भी अभी हम लोगों ने प्रीवियस टेक्निक पढ़ी हुई है, लर्न करी है, उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं कम यूज़ करती है। और वो जो हमारी टेक्निक थी वो टेक्निक हमारी मोस्ट प्रॉब्ली आप देख रहे थे कि लार्ज डेटा सेट पर वर्क नहीं करती है, लेकिन ये जो टेक्निक है ये लार्ज डेटा सेट पर भी वर्क करती है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगभग उन दोनों एल्गोरिथम में जो यूज़ होती है वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगभग यहाँ भी यूज़ होती है। माइनर डिफरेंस है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो वो क्या डिफरेंस है, क्या हो सकता है, ये चीज़ हम तभी पता कर पाएंगे या जान पाएंगे जब हम लोग इस सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक को लर्न करेंगे या सीखेंगे। तो सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट डू मीन बाई सिलेक्शन सॉर्ट कॉन्सेप्ट या मैथोलॉजी। सो ये मैंने कंटेंट आपको यहाँ पे इसलिए लिख के दिया हुआ है जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम के पर्पज़ से जब भी आप इसको पढ़ें या फिर आप लर्न करें तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें अब आपके उसमें आ जाएं, हैबिट में आ जाएं, जिससे कि एग्ज़ाम में आप कंटेंट राइट कर सकें। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिएगा कि सिलेक्शन सॉर्ट में होता क्या है। देखिए, सिलेक्शन सॉर्ट इज़ ए conceptually the most simplest sorting algorithm. This algorithm will first find the smallest element in the array and swap it with the element in the first position. Then it will find the second smallest element and swap it with the element in the second position, and it will keep on doing this until the entire process in array when is sorted. ठीक है। आफ्टर इज it is called selection sort because it repeatedly select the next smallest element and swap it into the right place. देखिए स्टूडेंट, ये कंटेंट हमने इसलिए पढ़ाया हुआ है या बताना चाहता हूँ कि जिससे कि कहीं को जिसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कीवर्ड आ गया जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो पढ़ने के टाइम पे तो आप इस कंटेंट को पढ़ने के टाइम पे अगर हम उसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो शायद है कि सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं। और जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हम कहीं ना कहीं एक बेटर अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका वो आप समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है। मेन कॉन्सेप्ट जो सिलेक्शन सॉर्ट का है वो ये है कि हमारी एक पास एक एरे मेन लिस्ट है, एरे की एक मेन लिस्ट है जो कि एरे में स्टोर्ड है, जो कि वहाँ पर एरे की जो साइज़ है वो n नंबर ऑफ़ साइज़ है। उस एरे की जो साइज़ है वो n नंबर ऑफ़ साइज़ मीन्स उस एरे लिस्ट में n नंबर ऑफ़ आइटम स्टोर्ड हो सकते हैं या हो हैं हमारे पास। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास
एरे लिस्ट है उसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडेक्स को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई हम एक हमारी जो लिस्ट है या मीन्स मेन एरे लिस्ट है, उस एरे लिस्ट में हम सबसे पहले मिनिमम नंबर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो फंक्शन आप बनाओगे तो दो फंक्शन भी बना के आप इस प्रोग्राम को बना सकते हो, या अकॉर्डिंग एल्गोरिथम जो कहती है, एल्गोरिथम जो हम लोग यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम में दो फंक्शन भी बना सकते हो, या फिर एक फंक्शन में आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर काम ये है कि जो भी लिस्ट है उस लिस्ट में जो भी पहली लिस्ट है, पहली बार जब इटरेशन हमारा लूप चलेगा, पहली बार जब लूप चलेगा तो वो मेन लिस्ट में से क्या करेगा कि सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है मेन लिस्ट में, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है उसको फाइंड करेगा, ठीक है, उसको फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद अब वो स्वैप करेगा जो मेन लिस्ट या इंडेक्स का जो स्टार्टिंग का इंडेक्स है, मीन्स फर्स्ट इंडेक्स के साथ में उस लिस्ट का मिनिमम एलिमेंट जो है वो फर्स्ट उस इंडेक्स के फर्स्ट इंडेक्स मीन्स फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करेगा, स्वैपिंग करेगा। इसके बाद जो लिस्ट हमारी स्वैप हो जाती मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन हमारी स्वैप हो गई है, फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी नंबर स्टोर्ड है वो अब स्वैप हो गया है। तो वो नंबर जब स्वैप हो जाता है तो इसके बाद जो नंबर या जो लिस्ट अब बचती है, रिमेनिंग लिस्ट बचती है, तो अब वही प्रोसेस फिर से रिपीट होता है। अब देखिए यहाँ पर एक एरे लिस्ट हमारी सॉर्ट हो गई, मतलब एक नंबर सॉर्ट हो गया आ गया है। तो यहाँ पर जो भी नंबर मतलब इंडेक्स फर्स्ट पर जो नंबर स्टोर्ड है वो सॉर्ट नंबर है, अब उसको हम टच नहीं करेंगे। अब ये लिस्ट हमारी देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक हमारी सॉर्टेड नंबर हो गया और एक हमारा अनसॉर्टेड नंबर हो गया। अब यहाँ पर सॉर्टेड लिस्ट में अभी एक एलिमेंट है, अनसॉर्टेड में हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो भी अनसॉर्टेड एलिमेंट हैं उसमें से अब हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, और वो प्रोसेस कहता है कि अब यहाँ पर इस लिस्ट में, अनसॉर्टेड लिस्ट में जो भी रिमेनिंग एलिमेंट हैं उनमें से मिनिमम एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब उसमें से हमने मिनिमम एलिमेंट को फाइंड कर लिया। अब मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने के बाद अब जो भी अनसॉर्टेड लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स है, उसमें उसको हम स्वैप कर देंगे। अब देखिए हमारे पास दो सॉर्टेड एलिमेंट हो गए, दो सॉर्टेड लिस्ट हो गए, हमारे पास दो एलिमेंट हमारे सॉर्ट हो गए। अब हमारे पास अनसॉर्टेड जो भी लिस्ट बचती है उसमें से जो रिमेनिंग बचेगा, उसमें से जो रिमेनिंग एलिमेंट बचते हैं उसमें से वही प्रोसेस हम फिर यूज़ करेंगे। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि वो लिस्ट हमारी सॉर्ट नहीं हो जाती है। अब इसको हम थोड़ा सा एल्गो के फॉर्म में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हाउ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स। So following are the steps involve the selection sort. So for sorting a given array in ascending order, so starting from the first element, we search the smallest element in the array list and replace it with the element in the first position. ठीक है, हमने क्या किया, स्वैप कर दिया किसके साथ में, उस लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन के साथ में हमने स्वैप कर दिया। इसके बाद वी देन मूव ऑन टू द सेकेंड पोजीशन, और हम सेकेंड पोजीशन पे मूव कर जाते हैं, एंड लुक फॉर द स्मॉलेस्ट प्रेजेंट इन द सब एरे। अब जो सब एरे का मतलब है जो अनसॉर्टेड लिस्ट पड़ी हुई है हमारे पास, वो हमारी सब एरे हो गई, मतलब लेफ्ट सब एरे जो सॉर्टेड है और राइट सब एरे जो अनसॉर्टेड है। अब हम क्या करेंगे कि राइट सब एरे में जाके, राइट सब एरे पार्ट में जाके अब जो भी हमारे पास एलिमेंट बचे हुए हैं या रिमेनिंग एलिमेंट है उनमें से फिर से हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे, और फिर उस अनसॉर्टेड एलिमेंट में जो फर्स्ट इंडेक्स पर स्टोर्ड एलिमेंट है उसके साथ हम उसको स्वैप करेंगे। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरह से आपको when we then move on to the second position and to look for smallest element present in the subarray, so starting from the index 1 till the last index. Okay, इसके बाद after that we replace the element and the second position in the original array, or we can say at the first position in the subarray with the second smallest element. This is repeated until the array is
कम्प्लीटली सॉर्टेड। जब तक एरे हमारा सॉर्ट नहीं हो जाता है तब तक उसको हम कम्प्लीटली ये प्रोसेस रन करते रहेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल जो है, तो लेट अस कंसीडर एन एरे विद वैल्यू 3 6 1 8 4 5। ये हमारे एलिमेंट हैं जो कि अब हमें इन एलिमेंटों को पहले तो हमें लिस्ट में स्टोर करना पड़ेगा, मीन्स एरे लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी और एरे लिस्ट में स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के बाद अब इस लिस्ट में से सबसे मिनिमम एलिमेंट जो है वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए आप देख रहे हो कि ये ओरिजिनल एरे जिसमें लिखा हुआ है वो ओरिजिनल एरे का मतलब है 3 6 1 8 4 5। अब इस पूरी लिस्ट में से हम फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए भी हमें मिनिमम एल्गो यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे हम मैक्स नंबर को फाइंड करने के लिए यूज़ करते थे एल्गो, और मिन नंबर को फाइंड करने के लिए एल्गो यूज़ करते। तो मिन नंबर को फाइंड करने के लिए किसी लिस्ट में से एरे लिस्ट में मिन नंबर को फाइंड करने के लिए हमें एक एल्गो यूज़ करनी पड़ेगी। तो उस एल्गो के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इस लिस्ट में हमने सारे नंबर को कंपेयर किया। कंपेरिजन करने के बाद हमें मिनिमम नंबर जो मिला है वो 1 नंबर मिला है। तो हमने क्या किया, 1 नंबर किसके साथ में स्वैप करेगा अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। 1 नंबर हमेशा जो हमारी मेन लिस्ट है उस लिस्ट में जो फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट स्टोर है उसके साथ स्वैपिंग होगी। देखिए यहाँ वाइट कलर का ये 1 है, 1 हो गया, स्वैपिंग हो गई, और 3 हमारा जो स्वैप होके नंबर आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ओरिजिनल एरे में 3 फर्स्ट पोजीशन पे था और सेकंड पोजीशन पे 1 था। लेकिन अब जब स्वैपिंग हो गई तो स्वैपिंग करने के बाद 1 पोजीशन पे 1 आ गया, 0 पोजीशन पे 1 आ गया और सेकेंड पोजीशन पे 3 आ गया। अब क्या हुआ, अब ये जो 1 जो कि वाइट कलर की हमारे पास एरे लिस्ट में मिल रही है वो एरे लिस्ट हमारी एक तरह से सॉर्टेड लिस्ट है। अब हमारे पास कितने नंबर बचे, हमारे पास कौन से नंबर बचे, कौन सी लिस्ट बची, हमारे पास अब 1 मीन्स सॉर्टेड लिस्ट को छोड़ के जो रिमेनिंग लिस्ट बची है वो हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है, या फिर कह सकते हो कि वो हमारी एक राइट पार्ट है हमारे उस एरे लिस्ट का। तो ठीक है ना। अब इसे 6 3 8 4 5 में से अब इसमें से हमें फिर वही प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम नंबर को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें से हमने देखा कि यहाँ पे जो भी नंबर है उनमें से मिनिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर में फिर 6 3 8 4 5 में मिनिमम नंबर कौन सा मिला, 3 मिला नंबर। तो अब 3 को किस पोजीशन से हम स्वैप करेंगे, जो सॉर्टेड नंबर स्टोर हो चुका है उस पर हम स्वैप नहीं करेंगे। जो बचे हुए नंबर हैं सॉर्टेड के बाद जो नंबर बचे हुए लिस्ट में हैं उसमें से जो फर्स्ट पोजीशन होगी, तो 1 के बाद देखिए 6 3 8 4 5। तो अब ये लिस्ट है हमारी। अब ये लिस्ट में 3 नंबर मिनिमम तो किसके साथ स्वैप होगा, 6 के साथ स्वैप होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 6 के साथ इसको स्वैप कर दिया, 6 के साथ स्वैप कर दिया। देखिए 3 ये हो गया और 6 ये हो गया। अब इसके बाद 6 8 4 5 हमारे पास रिमेनिंग बचे हुए हैं। तो 6 4 8 5 रिमेनिंग जो बचे हुए हैं उनमें से हम फिर मिनिमम नंबर फाउंड करेंगे। उसमें से फिर मिनिमम नंबर फाउंड किया तो हमें 4 नंबर फाउंड हुआ, ठीक है। तो 4 नंबर को हम शिफ्ट करेंगे किसके साथ में, अनसॉर्टेड लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स के साथ में हम स्वैप करेंगे। तो यहाँ पर अनसॉर्टेड लिस्ट कौन सी है, 6 8 4 5, ठीक है। तो अब 4 किसके साथ स्वैप होगा, 6 इंडेक्स के साथ, 6 एलिमेंट के साथ स्वैप होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6 एलिमेंट के साथ स्वैप कर दिया। अब हमारी जो आफ्टर थर्ड पास जो है उसके बाद जो हमारे पास लिस्ट आई है तो 1 3 4 सॉर्टेड लिस्ट है और 8 6 5 अनसॉर्टेड लिस्ट है। यहाँ पर हम इस लिस्ट के जो अनसॉर्टेड लिस्ट है उसमें फिर से वही हम प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे, मतलब फंक्शन को फिर से हम कॉल करेंगे। ये रिकर्सन के द्वारा ये कॉलिंग हो रही है और रिकर्सन फंक्शन के द्वारा इसमें से फिर हमने फंक्शन पे इसमें से अनसॉर्टेड लिस्ट के द्वारा फिर हमने देखा कि कौन सा मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर 8 6 5 में से 5 मिनिमम वैल्यू मिली मुझे, जो कि अब ये किसके साथ स्वैप होगी, उस अनसॉर्टेड लिस्ट में इंडेक्स फर्स्ट पोजीशन पर जो इंडेक्स है वो एलिमेंट जो है उसके साथ स्वैपिंग होगी। तो देखिए यहाँ पर अब किसके साथ स्वैपिंग हुई, 5 8 के साथ स्वैपिंग होनी है। तो 5 8 के साथ स्वैपिंग हो गई तो 5 यहाँ आ गया और 8 अब लास्ट पोजीशन पे आ गया। और देखिए 1 3 4 5 ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट है और 6 8 कौन सी लिस्ट है, 6 8 हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 और 8 को हम सॉर्ट करेंगे। अब हमें इन दोनों लिस्ट में से कौन सा नंबर मिल रहा है, हमें 6 मिल रहा है। अब 6 को हम बची हुई अनसॉर्टेड लिस्ट में से स्वैप करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स है 6
का वो स्टार्टिंग इंडेक्स है अनसॉर्टेड का, और अनसॉर्टेड का स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू स्टार्टिंग इंडेक्स के साथ में स्वैप कर नहीं सकती किसी से, तो वो वहीं पर उसी पोजीशन पर स्टोर रहेगी, और जो उससे बड़ी वैल्यू है वो 8 है जो कि स्वैप नहीं होगी, तो 6 अपनी ही करेक्ट पोजीशन पे रहेगा, और 8 जो है वो ऑलरेडी 6 अपनी करेक्ट पोजीशन पे रहेगा। तो इसका मतलब है हमारी लिस्ट कितनी शॉर्ट हो गई, 1 3 4 5 6 हमारी लिस्ट शॉर्टेड लिस्ट हो गई। अब हमारे पास एक एलिमेंट बचा है, 8 एलिमेंट बचा है जो कि एक अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब 8 अनसॉर्टेड लिस्ट में एक एलिमेंट है, उस एक एलिमेंट में मिनिमम एलिमेंट जो फाउंड होगा वो 8 ही होगा, और 8 अपने आप से ही क्या करेगा, स्वैपिंग करेगा या अपने आप से ही कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर कोई स्वैपिंग का रूल फॉलो नहीं होता है और कोई कंपेरिजन का रूल फॉलो नहीं होता, कोई स्वैपिंग का रूल फॉलो नहीं होता, इसलिए अपनी 8 जो पोजीशन है वो अपने आप 8 पोजीशन वहीं पर वो बना रहेगा। तो इसके बाद हमारी जो लिस्ट सॉर्टेड जो लिस्ट होके आई है वो ये लिस्ट आई है 1 3 4 5 6 8 6 8, ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट है। स्टूडेंट यहाँ पर इस जो फाइनल हमारी सॉर्टेड लिस्ट है आफ्टर 5th पास के बाद वो ये है 1 3 4 5 6 8। यहाँ पर इस टेबल में या इस इमेज में जो मैंने फाइनल लिस्ट बनाई है तो 3 17 36 ये किसी दूसरी लिस्ट का स्टोर हो गया है, तो यहाँ पे इसको आप कंसीडर मत करिएगा। ये 3 17 36 93 122 ये किसी दूसरी लिस्ट का यहाँ पे ये फाइनल लिस्ट में आ गया है, इसको आप मत कंसीडर करिएगा। ये जो आफ्टर 5th पास के पास जो लिस्ट सॉर्ट हो गया ये वो हमारे फाइनल जो एलिमेंट हैं वो ये हैं 1 3 4 5 6 8, ना कि 3 17 36 93 122। तो ये आपका एक सॉर्टेड लिस्ट फाइंड हो गई है। इस तरह से आप सिलेक्शन सॉर्ट को यूज़ करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में आप क्या करते हैं, सबसे पहले लिस्ट में मिनिमम नंबर फाइंड करते हैं, और मिनिमम नंबर फाइंड करने के बाद उसको लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन से उसको स्वैप करते हैं। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है, किसके लिए, अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए। जो लिस्ट हमारी सॉर्टेड हो जाती है उसको हम छोड़ते जाते हैं। तो ये आपका पोजीशन था। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें दी गई हैं इसको आप जो मैंने वर्किंग बताई है आपको वहीं पे ये कंटेंट के फॉर्म में दिया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हो, और एग्ज़ाम में अगर रिटर्न करना है तो आप एग्ज़ाम में ऐसे आपको वर्किंग प्रोसेस लिख के रिटर्न करके बताना है एग्जामिनर को, जिससे कि आपको वो मार्क्स देते समय आपको मार्क्स में कोई भी आपके मार्क्स डिटेक्ट ना करे। तो इसलिए इसको आप पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि वही प्रोसेस दिया गया है जो अभी हमने बताया था आपको। इसके बाद अब बात कर रहे हैं यहाँ पे एल्गोरिथम की, ठीक है। एल्गोरिथम मीन्स प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो प्रोग्राम देखिएगा, प्रोग्राम में यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा आपको नहीं करना है। प्रोग्राम में आप अगर एरे को जानते हैं, देखिए अगर हम सॉर्टिंग पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ये मान चल रहा हूँ कि आप एरे के प्रोग्राम बनाना जानते हैं, और एरे को लिस्ट एरे में लिस्ट स्टोर करना जानते हैं, फिर एरे में लिस्ट को प्रिंट करना भी जानते हैं, और फिर एरे में अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर पहले आप एरे पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक ये फॉर i = 0 जो है, ये जो i लूप चल रहा है वो मेन लिस्ट का है लूप हमारा, और ये j जो है वो i+1, मतलब एक एक लिस्ट आगे हमेशा एक पास के बाद दूसरी पास में जब आएगा तो वो लिस्ट में जो नंबर है उस पर नंबर j = i+1 होगा। जब पहली बार स्वैपिंग के बाद जब नंबर दूसरी पास में जाएगा तो वहाँ पर इंडेक्स 1 से शुरू होगा, तीसरी बार इंडेक्स 2 से शुरू होगा, जे में इंडेक्स 2 आ जाएगा, तीसरी बार इंडेक्स 3 आ जाएगा, चौथी बार इंडेक्स 4 आ जाएगा। तो इस तरह से सॉर्टेड जो लिस्ट है वो अलग होती रहेगी, और अनसॉर्टेड जो लिस्ट है वो जे में स्टोर हो जाएगी, और जे जो इंडेक्स है वो i+1 को यूज़ करेगा। पहले पास में 0 इंडेक्स से शुरू नहीं होगा, पहले पास जब पहला पास शुरू होगा तो 0 इंडेक्स शुरू होगा, दूसरा पास में जो जे की जो वैल्यू आएगी वो i+1 मतलब इंडेक्स 1 से शुरू होगा, फिर नेक्स्ट पास में उसके आगे जो आई की वैल्यू होगी वहाँ से शुरू होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद जब हमारी वैल्यू जो है हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद स्वैप कर देंगे, स्वैप करने के बाद यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा प्रोग्राम है जिसमें कि आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो। देखिए, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है जिसको आप अगर आप यूज़ करते हो तो इस प्रोग्राम को समझ लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट का टाइम आपको देना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता है कि आपके पास पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कि जो भी लिस्ट है हमारी, ये देखिए जो भी हमारी लिस्ट है उस लिस्ट में हम सबसे पहले
एलिमेंट स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। एक की वॉइड स्वैप के लिए फंक्शन है और एक ये फंक्शन हमारा मिनिमम नंबर को फाइंड करने के लिए। तो ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट, ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस फंक्शन में आप क्या करोगे, ये फंक्शन हमारा मिनिमम नंबर को फाइंड करेगा। किसमें से? उस लिस्ट में से। तो मिनिमम नंबर को फाइंड करने के लिए ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे। इस फंक्शन में मिनिमम नंबर फाइंड हो जाएगा। अब वो नंबर जब मिनिमम फाइंड हो जाएगा तब हम जाके स्वैपिंग का फार्मूला यूज़ करेंगे या स्वैपिंग फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। स्वैपिंग फंक्शन जब हम यूज़ करेंगे तो उसको हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हम मेन के अंदर कॉल करेंगे। और यहाँ पे जब मिनिमम नंबर हमारा फाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखिए मिनिमम, अब हम सिलेक्शन सॉर्ट हमने एल्गो यूज़ करी। सिलेक्शन सॉर्ट में यहाँ पे हमने इंडेक्स को यूज़ कर लिया। इंडेक्स देखिए, इंडेक्स मिनिमम नंबर को इंडेक्स फाइंड हो गया। इसके बाद देखिए स्वैपिंग का फंक्शन हमने लगा दिया, ये देखिए स्वैपिंग का फंक्शन हमने लगा दिया, स्वैप करा दिया। इसके बाद अब हमने जो वैल्यू हमारी स्वैप होकर ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है हमारे मेन एरे लिस्ट में, उसको हमने प्रिंट फंक्शन के द्वारा प्रिंट करा दिया। देखिए प्रिंट फंक्शन के द्वारा हमने प्रिंट करा लिया और फिर इसको हमने मेन के अंदर कॉल कर दिया। मेन के अंदर जब कॉल किया तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो हमारी सिलेक्शन सॉर्ट की जो एल्गो है उसको हमने यूज़ किया। सिलेक्शन सॉर्ट की जो एल्गो है उसको यूज़ किया। वो एल्गो हमारी ये है जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस एल्गो के बाद हम फिर प्रिंट करेंगे सॉर्टेड एरे को और उसके बाद हम प्रिंट एरे के फंक्शन को कॉल करेंगे। प्रिंट एरे के फंक्शन को कॉल करने के बाद हमारी जो एरे लिस्ट है, जो सॉर्टेड एरे लिस्ट है, वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप सिलेक्शन सॉर्ट को यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको ये कंटेंट जो है समझ में आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लाइक और कमेंट और शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके रिगार्डिंग केवल और केवल आपके हेल्प करने के कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए या मैं कुछ और दूसरे काम करने के लिए कर रहा हूँ। मैं केवल आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये मैंने वीडियो बना के आपको शेयर किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को यूज़ करिए, अगर नहीं है तो आप फिर इस वीडियो को ऐसे छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।